हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राचर। तो हम जो है क्लास +2 का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कर रहे थे, जिसमें हमने जो था मेल पार्ट को डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है हम फीमेल पार्ट को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास प्लांट का फीमेल पार्ट होता है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, और इकट्ठा जो है इसे पिस्टिल कहा जाता है। ये जो है रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसके अंदर जो है वो सिंगल पिस्टल भी हो सकता है, यानी कि जैसे देखिए ये हमारे पास ओप्यूल है, सॉरी ओवरी है, स्टिग्मा है और इसके स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। ठीक है, ये हमारे पास है स्टाइल और ये है हमारे पास ओवरी। ठीक है, इसी के अंदर ओव्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर हमारे पास ये सिंगल है, ठीक है, तो इसे हम मोनोकार्पेलरी कहेंगे। और अगर इस पे पिस्टिल जो है वो बहुत सारे एक साथ, यानी कि इस तरह से बहुत सारे स्टिग्मा, ठीक है, और इस तरह से ये प्रेजेंट हो अगर, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टी कार्पेलरी कहलाता है। ठीक है, और जब ये हमारे पास एक से ज्यादा पिस्टल हैं, मल्टी कार्पेलरी है, ठीक है, तो अगर ये हमारे पास फ्यूज्ड कंडीशन में है पिस्टल्स, तो हम इसे सिनकार्पस कहते हैं। और अगर ये फ्री है, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, तो हम इन्हें जो है वो एपोकार्पस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ पिस्टल, तो जैसे हमने पहले भी देखा कि हमारे पास जो फीमेल पार्ट है या गाइनोशियम है, ठीक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए थैलमस है हमारे पास, ये फ्लावर का पार्ट है, इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है ओवरी। देन ये सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ओवर दैट इज स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन्स, जब पॉलिनेशन होती है तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड करते हैं, वहां से इसकी जर्म पोर जब अराइज करेगी पोलन ग्रेन से, तो इससे होती हुई वो जो है ओवरी तक पहुंचती है। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। स्टाइल, elongated cylindrical part beneath the stigma, and ovary that is the basal bulged part of the flowers। ठीक है, और ये जो ओवरी होती है इसके अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी इज देयर, दैट इज नोन एज लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर क्या है, प्लासेंटा पाया जाता है। इसी नेक्स्ट अगर हम बात करें राइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द ओव्यूल्स। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी कि ओवरी के अंदर जो थी वो हमारे पास ओवेरियन कैविटी होती थी, जिस कैविटी के अंदर लोक्यूल प्रेजेंट होते थे, उसी के अंदर जो है प्लासेंटा भी प्रेजेंट है। ये जो प्लासेंटा है, ठीक है, ये प्लासेंटा जो है ये हमारे पास एक रिजिड टिश्यू होता है। ठीक है, रिजिड टिश्यू, और ये पेरेन्काइमेटस मास होता है। ठीक है, और प्लासेंटा जो यानी कि ओवरी की जो एक वॉल होती है ना, उसके साथ प्लासेंटा के साथ लोक्यूल जुड़े होते हैं। तो ये प्लासेंटा की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वहां पे कि वो लोक्यूल को यानी ओव्यूल्स को वहां पे कैसे जोड़े रखती है, तो उसी को हम प्लासेंटेशन कहते हैं। ठीक है, कि ओव्यूल्स वहां पे प्लासेंटा के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, उसके अंदर वो अरेंजमेंट जो है दैट इज कॉल्ड द प्लासेंटेशन। ठीक है, राइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, प्लासेंटा से जो है ओव्यूल्स बनते हैं, इसी के अंदर जो है वो मेगास्पोरेंजिया जो है वो तैयार होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स का नंबर एक ओवरी के अंदर कितना है, वो 1 भी हो सकता है और बहुत ज्यादा यानी मैनी भी हो सकता है। तो अगर 1 ओव्यूल का हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास है बीट, पैडी, मैंगो। ठीक है, और अगर मैनी ओव्यूल्स का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें आता है हमारे पास पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हम जो है इतना ही इसमें स्टडी करें क्योंकि एनसीईआरटी में इतने ही दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यानी ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओव्यूल जो है एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लासेंटा से अटैच्ड है बाय ए स्टॉक दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इधर अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये मैंने 2 तरह की एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस, हमने दोनों तरह की ओवरीज जो है वो बनाई है। इसमें जो एनसीईआरटी के अंदर है ना, ये जो डायग्राम है ये आपको उल्टी करके दी गई है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है स्टॉक जो कि प्लासेंटा से अटैच करता है ओव्यूल को, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, तो ये फ्यूनिकल है। नेक्स्ट इज, इसमें यहां पे ये फ्यूनिकल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता
जंक्शन वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज फ्यूज दैट इज कॉल्ड हिलियम। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये जो जंक्शन है जहां पे हमारे पास ओव्यूल और फ्यूनिकल एक साथ अटैच करते हैं, यानी कि ये इसका एंड और यहाँ पे ओव्यूल, ठीक है, जहां पे जंक्शन आता है, जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में मिलते हैं, उस पार्ट को हीलियम बोला जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीलियम। ठीक है, ईच ओवरी हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इनबल्ब दैट आर कॉल्ड इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये देखिए ओवरी के बाहर एक ये, ठीक है, और एक ये अंदर वाला। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, outer इंटेगुमेंट, और जो ये अंदर वाला है दैट इज कॉल्ड इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, और इस ओवरी के अंदर अगर हम देखते हैं एनाटोपस के अंदर, तो ये वाला हमारा outer आएगा। ठीक है, ये हमारा outer है और ये हमारा इनर इंटेगुमेंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटेगुमेंट इनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। अब देखिए ये जो इंटेगुमेंट है ना, यहाँ पे outer इंटेगुमेंट यहाँ तक प्रेजेंट है, जो इनर इंटेगुमेंट है वो यहाँ तक प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये आपको इस तरह से ये पोर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, इसे जो है वो माइक्रोपाइल कहा जाता है, इसी से जो है वो पोलन ग्रेन यहाँ पे एंटर करता है। ठीक है, जो जर्म ट्यूब आती है पोलन ग्रेन से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इस तरफ प्रेजेंट है, इसको माइक्रोपाइल बोलेंगे। यहाँ पे इस ओवरी में यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और जहां पे ये जो माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, इसके ऑपोजिट में जो ये एंड होता है इसे हम चेलाइजल एंड कहते हैं। ठीक है, ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड द चेलाइजा, जिसे हम बेसल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चेलाइजा यहाँ पे प्रेजेंट है और इसमें यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों तरह की ओवरीज को हमने इसके अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप ये पोर्शन देख रही है, स्वोलन पोर्शन देख रही है, ये इसका न्यूसेलस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है और इसके अंदर जो होते हैं एंटीपोडल और सिनर्जिड्स और एकेपरेटस प्रेजेंट होता है, इसको हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटेगुमेंट्स के ये जो इनर और outer इंटेगुमेंट है, इसके अंदर जो ये पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस होता है, इसके अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट देयर इज ए मास ऑफ सेल्स। ठीक है, मास ऑफ सेल्स है दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। Its cells contain reserve food material. Food material होता है for the developing embryo. ठीक है, located in the nucellus is the embryo sac. और उसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये जो है आपके पास ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसमें एंटीबॉडीज मैंने आपसे अभी भी डिस्कस करा कि आगे जो है जब इसकी डेवलपमेंट करेंगे हम, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास जो है एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। तो लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज एम्ब्रियो सैक दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और ये जो ओव्यूल्स होता है, इसमें जनरली जो हमारे पास है सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है फॉर्म्ड फ्रॉम द मैगोस्फीयर। ठीक है, अब अगर हम न्यूसेलस की बात करें तो डिपेंड करता है कि न्यूसेलस कैसा है। अगर हमारा है तो 10 यूनियूसेलेट, और अगर हमारे पास ये थिक है, ठीक है, यानी मैसिव हमारे पास अगर न्यूसेलस प्रेजेंट है तो हम उसे कार्सी न्यूसेलेटिव कहते हैं। ठीक है, फिर हम टाइप्स ऑफ यानी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ओव्यूल को जो अगर डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारे पास जो है ये 6 टाइप्स में आते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, बाकी 2 भी मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ। तो जो फर्स्ट जो सीधा है बिल्कुल, ठीक है, उसे हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस के अंदर इसके सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड होता है, उसके ऑपोजिट में हमारे पास चेलाइजल एंड होता है। ठीक है, अंदर जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है, सबसे इनर वाला, उसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, उसके बाहर आपका न्यूसेलस प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इसे लिख लेती हूँ यहाँ पे एम्ब्रियो सैक। ठीक है,
उसके बाहर न्यूसेलस है जिसके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड मटेरियल यानी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाहर आपका जो है वो इनर इंटेगुमेंट है, बाहर आपका आउटर इंटेगुमेंट है, ठीक है। नीचे जो ये स्टॉक जुड़ी होती है जहाँ पे उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि जब ये थोड़ा टिल्टेड हो जाती है हमारी ओव्यूल जो है वो थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, तो इसमें हमारे पास जो है ये पोर्शन जहाँ पे जंक्शन होता है फ्यूनिकल का और ओव्यूल का, उसे हम जो है वो हीलियम कहते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास जो ओवरी इस तरह से सीधी थी, ठीक है, थोड़ी आपकी इस साइड को इस तरह से मुड़ जाती है तो इसे हम हेमी यानी आधी मुड़ी हुई जो है हेमीट्रोपस कहलाती है। बाकी जो पोर्शन है वो आपका सेम ही रहेगा, एम्ब्रियोसैक है, न्यूसेलस है, ओटर, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होगा और इधर आपका चेलाइजल एंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यही जो हेमी थी, ठीक है, यही थोड़ा टिल्ट हो जाती है नीचे को, तो हम इसे कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं, ठीक है। कैम्पाइलोट्रोपस में आपका जो चेलाइजल एंड है वो यही है, ठीक है, फ्यूनिकल के पास बिल्कुल सीधा उसके ऑपोजिट में, और माइक्रोपाइलर एंड इधर है, ये माइक्रोपाइलर और ये आपका चेलाइजल एंड, ये एम्ब्रियोसैक है, और बाकी इसके आउटर और इनर इंटेगुमेंट एज इट इज ही, ठीक है। उसके बाद अगर ये और ज्यादा थोड़ी सी टिल्ट कर जाती है, ठीक है, तो हम इसे एम्फीट्रोपस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके पास जो जैसे इस तरह से फ्यूनिकल है, ठीक है, अगर ये इस तरह से अंदर को ऐसे मुड़ जाती है और आपकी जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ना वो फिर से वैसा ही नजर आए, देखिए इस तरह से, ये आपका आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, और उसके अंदर न्यूसेलस और ये जो है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो ये क्या होगी, बिल्कुल उल्टी सी हो गई है यहाँ पे जाके, ठीक है, यानी कि सीधे से बिल्कुल उल्टी हो गई है, तो इसे हम सर्सिनोट्रोपस भी कह सकते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं कि सर्कस कर रही है जैसे वो उल्टी हो गई है, ठीक है। तो सर्सिनोट्रोपस ये जो है ओवरी इस तरह से कहलाती है। तो 6 टाइप ऑफ जो ओव्यूल्स हैं वो हमारे पास जो है डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए न्यूसेलस जो है टुवार्ड द माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को जो न्यूसेलस है, ठीक है, उसमें क्या होगा, हाइपोडर्मल डिस्टिंक्ट आर्किपोडल सेल जो है वो फॉर्म होंगे, और यहाँ पे इनके अंदर जो है डिवाइड होंगे ये पेरिक्लाइन डिवीजन के द्वारा टू फॉर्म ए अदर प्राइमरी पेरेंटल सेल, ठीक है, यानी कि इनकी पेरिक्लाइनर डिवीजन होगी, उसमें एक जो है प्राइमरी पेरेंटल सेल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। अब जो ये प्राइमरी पेरेंटल सेल बना है, प्राइमरी पेरेंटल सेल फिर से डिवाइड करेगा और ये पेरेंटल टिश्यू बनाएगा न्यूसेलस का, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास था इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ये स्पोरोजीनस सेल्स जो है वो फॉर्म करेगा मेगास्पोर मदर सेल्स, एमएमसी हम इसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स बना है अब उसके अंदर क्या है, फर्दर मियोसिस होंगी, मियोसिस के बाद जो है ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो होता है न्यूसेलस के अंदर इस तरह से 4 मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है वो फॉर्म होंगे। इनमें से जो होते हैं 3 जो होते हैं वो हमारे पास डीजेनरेट हो जाते हैं, अकेला एक ही जो है वो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर जो है बचता है, बाकी के 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। तो ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो फॉर्म हुए थे, किससे फॉर्म हुए थे, मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल्स किससे प्रोड्यूस हुई थी, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से, और ये कहां से चला था प्रोसेस, न्यूसेलस से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था सारा का सारा जिसमें कि हमारे पास हैप्लॉइड मेगास्पोर्म की फॉर्मेशन हुई है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी इनके मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को क्या बोला गया है, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है, अब देखिए जैसे हमने पढ़ा अभी कि मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास 4 हैप्लॉइड बने थे, जिनमें से 3 जो थे वो डीजनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल मेगास्पोर जो था वो हमारे पास बचा था। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही आगे क्या फॉर्म करता है, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजन होगी इसके न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई, फिर आपके पास 4, आफ्टर दैट जो है वो 8
डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। ये जो 8 डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, अगर हम एम्ब्रियो सैक के अंदर देखें तो ये चारों ही जो है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। 4 जो है माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर प्रेजेंट होंगे, 4 जो है वो आपके चलाइजल एंड के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फर्दर इनमें क्या होता है, 3 जो है वो आपके पोल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, एक माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाएंगे, 3 जो है वो आपके चलाइजल एंड पे चले जाएंगे। उसमें से 2 जो है आपके वो बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, इन्हें जो है पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है और जाके ये फ्यूज हो जाते हैं। जब ये फ्यूज होते हैं ना, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस बनता है वो आपके पास कैसा होता है, डिप्लॉइड। ठीक है, देखिए डबल न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। ठीक है, और जो आपके चलाइजल एंड वाले होते हैं, ठीक है, चलाइजल एंड वालों को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। ये 3 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ऊपर आपके पास माइक्रोपाइलर एंड पे हैं उन्हें हम एग एपरेटस कहते हैं। ये तीनों ही इकट्ठे जो हैं वो एग एपरेटस बनाते हैं। लेकिन जो ये लास्ट वाले 2 हैं, ये ऊपर वाले जो हैं, इन दोनों को हम सिनर्जिड्स, ठीक है, या फिर नर्स सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को ना नर्स करेंगे, नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है, जो हमारे पास एग होता है, इसे oosphere भी कहा जाता है। ठीक है, नर्स सेल, इन सिनर्जिड्स को हेल्प सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हेल्प सेल क्यों कहा जाता है, जब पोलिनेशन होती है तो माइक्रोपाइलर एंड में, वहां पे आपने देखा था कि वहां पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं थे, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें से जो पोलन ट्यूब निकलती है वो वहीं से एंटर करती है। ठीक है, और क्या करेगा, जब वो वहां पे मतलब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो मेल गैमेटोफाइट आएगा, वहां पे जो आपके पास माइक्रोस्पोर आएगा, वो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, एग के साथ फ्यूज करके वो क्या बना देगा, वो जाइगोट बना देगा। तो जो पोलन ट्यूब होती है उसको गाइड करने का काम जो है वो सिनर्जिड्स के अंदर ना एक अपरेटस होता है, उसे हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। ठीक है, इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ थिकनिंग होती है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि उसने जो है एग तक कैसे पहुंचना है। तो वो न्यूक्लियस जो है वो गाइड किए जाते हैं एग के साथ, एग तक पहुंचने के लिए। फिर वो जो है उनके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन जब होती है तो यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो एंटीपोडल सेल्स हैं और जो ये सिनर्जिड्स थे, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है ये डिसऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इनका जो है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन माना गया है। ठीक है, सिनर्जिड्स ने क्या किया था, गाइड करा था फिलीफॉर्म अपरेटस के द्वारा। ठीक है, कि माइक्रोस्पोर को कि वो एंटर करे, वहां पे उसने कहाँ जाना है, उस न्यूक्लियस ने कहाँ एंटर करके कैसे फर्टिलाइजेशन करनी है, तो उसको गाइड करने के लिए वहां बैठे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए हमारे पास, जब हमारे पास फुली जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक यहाँ पे प्रेजेंट था, फीमेल गैमेटोफाइट जो प्रेजेंट था एंजियोस्पर्म के अंदर, इस तरह से जब ये प्रेजेंट होता है तो हमारे पास यहाँ पे कितने सेल्स हुए, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो ये फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो सैक होता है, फुली मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें हमारे पास 7 सेल होते हैं। ठीक है, 7 सेल होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस जो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 8। इसको 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्टेज बोला जाता है। ठीक है, और हमारे पास जब एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, जब मेगास्पोर बन रहा है मेगास्पोर मदर सेल से, तो वो कैसा है, एक ही सेल से बन रहा है, तो ये कैसा है, मोनोस्पोरिक है। ठीक है, कैसा है ये, मोनोस्पोरिक। ठीक है, तो आज के लिए जो ये फीमेल गैमेटोफाइट था, यानी कि जो हमारे पास गाइनोशियम था, फीमेल पोर्शन था फ्लावरिंग प्लांट का, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा पोलिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी जरूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू।